आज बिल्कुल मोनिका, ईडी की तरफ से साफ बोला गया है, जो सोर्सेज का कहना है कि ईडी इस मामले में लीगल एक्शन ले सकती है और जो भी आरोप आतिशी द्वारा लगाए गए हैं वो निराधार है। ईडी पर बड़े खुलासे के नाम पर जो आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला गया है कि कोई भी सबूत ईडी के पास नहीं है, कोई मनी ट्रेल अभी तक ईडी सामने नहीं रख पाई है। साथ ही जितने भी विटनेस के गवाह लिए गए वो सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए, कुछ कैमरे जो ऑन थे उसका ऑडियो नहीं। और कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने से पहले आतिशी ने ईडी के सामने एक सवाल रख दिया कि आपके पास जो भी ऑडियो वीडियो है वो आप आम आदमी पार्टी को दे। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कल 7 तारीख को कोर्ट में, राउस एवेन्यू कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई है, उसमें ईडी गई है। ईडी का साफ तौर पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल 5 सम्मन स्किप कर चुके हैं, वो जांच ज्वाइन नहीं कर रहे, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। कल कोर्ट पर सबकी निगाहें होंगी, लेकिन उससे पहले ईडी को ही कटघरे में खड़े कर देना कहीं ना कहीं एक आम आदमी पार्टी का एक बड़ा गेम प्लान के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन ईडी के टॉप सोर्सेज का कहना है कि जितने भी आरोप लगाए गए वो बेबुनियाद हैं, निराधार है और लीगल एक्शन भी ईडी इस मामले में ले सकती है। आप इसको ऐसे भी समझिए कि जब मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचे थे मनीष सिसोदिया, उस समय बंद लिफाफे में ईडी ने कुछ सबूत कोर्ट के सामने रखे थे। उस समय भी ईडी ने कहा था कि ये तमाम जो एविडेंस है वो बहुत इन्फ्लुएंसिव है, इसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता और यही कारण है कि बंद लिफाफे में वो कुछ सबूत दे रहे हैं। तो आप इसी बात से समझिए कि जब ईडी कोर्ट में भी बंद लिफाफे में सबूत दे रही है तो एक पॉलिटिकल पार्टी को वो किस तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी जानकारी जो है वो साझा कर सकते हैं। हालांकि अब देखना होगा कि क्या रुख रहेगा आम आदमी पार्टी का, लेकिन ईडी ने साफ तौर पर कह दिया कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के आरोप इसलिए भी वो लगा रहे हैं क्योंकि दिनेश अरोड़ा जो कि अब अप्रूवर बन चुके हैं, सरकारी गवाह बन चुके हैं, वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं क्योंकि उनके स्टेटमेंट के आधार पर ईडी ने बीते दिनों कई कार्रवाई की, चाहे वो दिनेश अरोड़ा से जुड़ी हुई, समीर महेंद्रू से जुड़ी हुई जो कार्रवाई है, जो उन लोगों ने स्टेटमेंट दी, उसी के आधार पर और आतिशी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंत में चैलेंज भी ईडी को किया है। अब देखना होगा कि बात क्या मुश्किलों की बढ़ती है। ईडी के खिलाफ आतिशी के बड़े आरोप हैं, गवाही की सीसीटीवी से छेड़छाड़ की गई है, सीसीटीवी के ऑडियो मिटाए गए हैं, ईडी की जांच में घोटाला है, शराब घोटाले की जांच में धांधली की गई। सामने में सवाल जवाब हुए, स्टेटमेंट्स दी गई, अक्यूज्ड द्वारा दी गई, सरकारी गवाह द्वारा दी गई। इस पूरी प्रक्रिया में उस कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। यह पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में हुई। लेकिन जब वो स्टेटमेंट कोर्ट में जमा कराई गई तो अक्यूज्ड ने देखा कि जो बात कमरे के अंदर हुई थी और जो बात कागज पर आई है वो दोनों अलग अलग हैं। और इसीलिए इस केस के उस अक्यूज्ड ने सीसीटीवी फुटेज के लिए एप्लीकेशन डाली। और आपको पता है, जब ईडी ने वो फुटेज दी तो उन्होंने उस फुटेज का ऑडियो डिलीट कर दिया। ये भी आपको बता दें कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का बयान सामने आया है कि जांच एजेंसियों पर कोई भी दबाव नहीं है, कानून के हिसाब से कार्रवाई हो रही है, करप्शन के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का ये कहना है। तो बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर कही है क्योंकि जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाती आ रही है और एजेंसियों पर भी आरोप लगाती आ रही है, उसके बाद ये जवाब। कई ठिकानों पे छापेमारी चल रही है, आम आदमी पार्टी के कई सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नेता, उनके ठिकानों पे छापेमारी चल रही है। एक नहीं कई सारे मामले हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सभी संस्थाएं स्वतंत्र हैं और अपने इस तरह से काम करती हैं। जहां पर कोई आरोप आते हैं उनकी जांच करना स्वाभाविक रूप से इनकी जिम्मेदारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसी भी संस्था पर कोई किसी तरह का दबाव नहीं होता है। जो उनका काम है वो उसको अच्छे तरह से कर रही हैं और ये देखने को इसलिए भी लगता है, प्रमाणित लगता है कि पिछले 10 वर्षों में जहां मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में जो लोगों ने, जैसे मोदी जी कहते भी हैं, उन्होंने अपने कल की स्पीच में भी कहा है कि देश के लोगों की संपत्ति को जिन्होंने लूटा है उनको इस देश के लोगों की पाई चुकानी पड़ेगी। उस दृष्टि से संस्थाएं बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं। पिछले 10 वर्ष में 1 लाख से
1 लाख करोड़ से ज्यादा की जो संपत्ति है ऐसे लोगों की जब्त की गई है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल। अब तक अगर बोला जाए तो कई सारे लोग हैं जिनके घर ईडी की छापेमारी हुई है या ठिकानों पे, उन सब ने कहा है कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, विच हंट है, सरकार एजेंसियों को इस्तेमाल करिए। इसका रिस्पॉन्स एमएचए कैसे देगा? देखिए, जो लोग एमएचए की बात नहीं है, जो साफ दिखाई दे रहा है वो कह रहे हैं एमएचए की वो नहीं है। मेरा जो पर्सनल, मेरा व्यक्तिगत ऐसे मानना है कि जिन लोगों पर आरोप है उन दिलावर जी, बाइक में डालिए गल्फ प्राइड, जो पिकअप रखे बरकरार सालों साल। जब बाइक में गल्फ प्राइड डलवाओगे तो सालों साल वही 450 MMTPA तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। भारत पेट्रोकेमिकल और अन्य फिनिश प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में भी एक बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। मैं आपको ऐसे कई और उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन इन सारी बातों का मूल ये है कि भारत इस समय एनर्जी पर इतना निवेश कर रहा है जितना पहले कभी नहीं हुआ, और इसलिए आज दुनिया में ऑयल, गैस और एनर्जी सेक्टर से जुड़ा करीब हर लीडर भारत में निवेश करना चाहता है। इतने ही लीडर्स कई ठिकानों पे छापेमारी चल रही है। आम आदमी पार्टी के कई सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नेता हैं, उनके ठिकानों पे छापेमारी चल रही है। एक नहीं कई सारे मामले हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सभी संस्थाएं स्वतंत्र हैं और अपने इस तरह से काम करती हैं। जहां पर कोई आरोप आते हैं उनकी जांच करना स्वाभाविक रूप से इनकी जिम्मेदारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसी भी संस्था पर कोई किसी तरह का दबाव नहीं होता है। जो उनका काम है वो उसको अच्छे तरह से कर रही हैं, और ये देखने को इसलिए भी लगता है, प्रमाणित लगता है कि पिछले 10 वर्षों में जहां मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में जो लोगों ने, जैसे मोदी जी कहते भी हैं, उन्होंने अपने कल की स्पीच में भी कहा है कि देश के लोगों की संपत्ति को जिन्होंने लूटा है उनको इस देश के लोगों की पाई चुकानी पड़ेगी। उस दृष्टि से संस्थाएं बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं। पिछले 10 वर्ष में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की जो संपत्ति है ऐसे लोगों की जब्त की गई है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल। अब तक अगर बोला जाए तो कई सारे लोग हैं जिनके घर ईडी की छापेमारी हुई है या ठिकानों पे, उन सब ने कहा है कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, विच हंट है, सरकार एजेंसियों को इस्तेमाल करिए। इसका रिस्पॉन्स एमएचए कैसे देगा? देखिए, जो लोग एमएचए की बात नहीं है, जो साफ दिखाई दे रहा है वो कह रहे हैं एमएचए की वो नहीं है। मेरा जो पर्सनल, मेरा व्यक्तिगत ऐसे मानना है कि जिन लोगों पर आरोप है उन दिलावर जी, बाइक में डालिए गल्फ प्राइड, जो पिकअप रखे बरकरार सालों साल। जब बाइक में गल्फ प्राइड डलवाओगे तो सालों साल वही 450 MMTPA तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। भारत पेट्रोकेमिकल और अन्य फिनिश प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में भी एक बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। मैं आपको ऐसे कई और उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन इन सारी बातों का मूल ये है कि भारत इस समय एनर्जी पर इतना निवेश कर रहा है जितना पहले कभी नहीं हुआ, और इसलिए आज दुनिया में ऑयल, गैस और एनर्जी सेक्टर से जुड़ा करीब हर लीडर भारत में निवेश करना चाहता है। इतने ही लीडर्स